हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम हल करते हैं। हल देखिएगा, तो आफ्ताब किसी व्यक्ति का नाम है, एगो उसकी पुत्री है। ठीक है, किसी का आयु दिया नहीं तो हम मान के बनाएंगे। माना कि माना कि आफ्ताब माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या जी, वर्तमान आयु कितना है जी, हम x वर्ष मानते हैं। ठीक है, x वर्ष। तो उसके बाद से तथा तथा उसके पुत्र का उसके पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से। क्या जी, प्रथम कथन से पहला कथन क्या है जी, जो आफ्ताब है 7 वर्ष पूर्व पूछा है, 7 वर्ष पूर्व बोला है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x और y ये इस दोनों को हम लेते हैं बराबर। क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व बोला है यानी पहले। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे। क्या हो जी, यहाँ तो कोई दिक्कत। मान लीजिए आज आज आप अभी कितना साल के हैं जी, 20 साल के हैं। तो 5 साल पहले कितने के होंगे, जाहिर सी बात है 5 घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 15। वैसे यहाँ पे बोला था आज मान लीजिए y वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले दोनों में से क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कितना गुना है जी, जो उसका पिता है 7 गुना आयु का है। मतलब इससे ये क्या बड़ा है, कितना गुना, 7 गुना। तो हम इधर आपको पढ़ने में लग रहा हो कि इधर गुना करेंगे, लेकिन इधर नहीं करेंगे, इसके ठीक उल्टा करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इधर गुना करेंगे तो ये तो पहले से ही बड़ा है और बड़ा हो जाएगा, जो संतुलित नहीं होगा। जो आपका इक्वेशन होगा क्या होगा जी, संतुलित नहीं होगा। अब यहाँ पे ये क्या है जी, संतुलित है। 7 माइनस वाई, यहाँ पे 7 में वाई से गुणा कीजिएगा तो 7 वाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 7 में 7 से गुणा होगा तो आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, एक्स ये देखिएगा 7 वाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 49 चल रहा, ये वाई प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू, बड़ा कौन है 49, 49 में से 7 गया 42 हो जाएगा, लेकिन 49 का पहले कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। समझ में आया, आपका इक्वेशन पहला आ गया कितना जी, एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू -42। इसको मानिए इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे अब दूसरे कथन से। क्या जी, दूसरे कथन से ये सबसे पहले क्या होगा जी, एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बोलिए पहले बोला है कि बाद में बोला है जी। अब दूसरा कथन, अब से 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष जी, 3 वर्ष। तो दोनों में क्या करेंगे, हम 3 जोड़ देंगे। बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व बोलेगा चाहे पहले बोलेगा तो घटाएंगे। कौन कितना गुनी है जी, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं। कौन, पिता जो है, किसका पिता, पुत्री का पिता आफ्ताब। कौन 3 गुना, ये तो हम इधर गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो ये समीकरण दिख रहा है इसको संतुलित करके रखना है। तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में y से गुणा होगा तो 3y, यहाँ पे 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा। x यहाँ पे 3y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 9, 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको आप मानिए समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, हम सबका आंसर देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। क्या जी, पॉइंट टेबल। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा जी, समीकरण 1 पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, x माइनस 7 वाई इक्वल टू -42। हम अब यहाँ से एगो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे x नहीं दिखाई देगा, चलिए इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे आपका y होगा।
अब देखिए यहीं पे अगर हम क्या करें जी, x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं। क्या रखते हैं जी? 0। तो -7y इक्वल टू -46 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस कट जाएगा, 7 इधर जाएगा तो वो क्या होगा, बटा में हो जाएगा। अब 7 में 42 से भाग दीजिए, कितना मार्क्स में, 6 मार्क्स में कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम y का वैल्यू कितना लेते हैं, 7 लेते हैं। y का वैल्यू 7 लेते हैं, तो x माइनस 7 × 7 = 49, -49 इक्वल टू -42। 49 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 49 में से 42 गया 7। आप रफ में एकदम अच्छा से समझ सकते हैं बना के। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन है आपको मालूम है, एकदम हूबहू मालूम है, ये वाला है। x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे हमको यही टेबल बनाएंगे। यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा आपका y। क्या करें, सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 मानते हैं। कितना जी, 0। तो -3y इक्वल टू 6, ये 3y इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा तो बॉटम हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को लेके हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम आते हैं ग्राफ कॉपी पे। ग्राफ कॉपी तो हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है जी, समीकरण 1 को देखेंगे तो 0 6, x का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा, और 6 कहाँ पे आएगा जी, y का वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट का नाम होगा आपका 0,6। पहला होता है 0 का वैल्यू, सॉरी, पहला x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू, और दूसरा क्या है जी, 7,7 आपको दिख रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू, सॉरी, 7 यहाँ पे नहीं लिए, तो इसके सामने यहाँ पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, ये ऐसे ही बनेगा ना जी, 7 को यहाँ पे नहीं होगा, ये सीधा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 7,7, इसके आगे जाइएगा तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या जी, 7, तो इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे, इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब स्केल की सहायता से इस दोनों रेखा को मिला दीजिए। तो चलिए, स्केल तो हमारे पास है, इसको हम अब करते हैं मिलाना। मिलान करते हैं, दोनों पॉइंट को एकदम बीच में लीजिएगा, ऐसे काटिएगा, ठीक है। देखिएगा दोनों पॉइंट कटा है। अब समीकरण का जो नाम था वो लिख दीजिए। समीकरण का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। समीकरण का नाम यहाँ पे देखिएगा तो कितना है जी, x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7y इक्वल टू -42, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इस समीकरण को बनाएंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा, 0, -2, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख दीजिए 7,7 यहाँ पे, अच्छा कहता है देखने में। यहाँ पे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू यहाँ पे 6, y का वैल्यू 0, यहीं पे आएगा 6,0। अब इसके स्केल की सहायता से इसको क्या कीजिए जी, मिला दीजिए। चलिए, इसका ऐसे मिलेगा, इसका ग्राफ क्या हो, इसका कैसा हो जाएगा जी, ऐसा। समीकरण का नाम लिख दीजिए, नाम क्या है जी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। समीकरण का आंसर ये देखिएगा, थोड़ा हम कलम से बनाए इसलिए साफ नहीं बनाए, लेकिन आपको एग्जाम में एकदम पेंसिल से बनाना है, एकदम अच्छा है, साफ सुथरा। इसी पे क्या होगा जी, आपका मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए हंसते गाएं मुस्कुराते हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए।